तो साथियों आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र मतलब आजाद, आजादी का दिन। अब एक बात बताइए, आदमी खुशी कब होती है? जब आदमी को पहले से दुख होगा तभी तो खुशी की अनुभव ही कर पाएगा। जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं छुपा हुआ है कि कहीं ना कहीं हम गुलाम थे, इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हजारों हमारे महापुरुषों ने आंदोलन करके, लड़ाई करके, बगावत करके इस देश को आजाद कराया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये देश गुलाम क्यों था और ये गुलाम क्यों बना, और इसमें देश को किस किस ने गुलाम बनाया। तो आपको बता दूं, भारत के और गुलामी का इतिहास काफी पुराना है। अभी हमको बताया गया कि अंग्रेजों से मतलब आजादी मिली 15 अगस्त 1947 अंग्रेजों से आजादी मिली। ये बात सही है, बिल्कुल करेक्ट बात है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था मालूम है? अंग्रेजों से पहले डच भी आए हिंदुस्तान में, पुर्तगाली भी आए, मुगल साम्राज्य भी आए। मुगल साम्राज्य का भी गुलाम था। लेकिन आप एक बात बताइए, डच आए, पुर्तगाली आए, मुगल आए, इन्होंने कम से कम 600-700 साल इस देश में राज किया। तब तक इस देश के लोगों को, देश के नेताओं को आजादी की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि अंग्रेजों ने 250 साल राज किया, उससे पहले मुगल भी आए, तब भी देश गुलाम था। ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब आजादी के लिए बगावत किसी ने क्यों नहीं की? तो साथ ही इसका मैं एक कारण बता देता हूँ सीधा सा, कि जैसे ही अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने देखा कि भारत में ऊंच नीच की भावना, जातवाद और तमाम ऐसी कुप्रथाएं थी। जैसे महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं, सती प्रथा खास करके हिंदू महिलाओं में थी। जैसे पति उसका खत्म हो जाता था तो उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था उसकी लाश के साथ में। देवदासी प्रथा, मंदिरों में जो अनुसूचित जात जनजाति, कथित नीची जात जिसे बोलते हैं नीची जात और ऊंची जात। मैं बता दूं, इंसान सब समान है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। आदमी ने अपने फायदे के लिए बना दिया। एक बात बताइए मुझे, आपके गांव में कोई बड़ा सा घर हो, आपके गांव में कोई बड़ा घर हो तो उसको क्या बोलेंगे? बड़ा घर वाला बोलेंगे यार, वो बड़ा घर वाला। अगर किसी के घर में कोई बड़ा ट्रैक्टर हो तो उससे क्या बोलेंगे? बड़ा ट्रैक्टर वाला। लेकिन इस भारत की देखो, सोच देखो यहाँ के लोगों की, कि जो समाज, जिसकी जनसंख्या इस देश में सबसे ज्यादा है, उसको छोटी जात कैसे बोल देते हैं? इस देश में आदिवासियों की जनसंख्या 15% है, अनुसूचित जात जनजात की दोनों को मिला के जनसंख्या 35% है, जिसमें से अनुसूचित जात जो यहाँ के बंजारे भाई आते हैं, इन्हें शायद पता हो या नहीं पता हो, ये अनुसूचित जाति में आते हैं। क्योंकि जो संविधान हमारे देश का बना हुआ था तो जाति सिस्टम को खत्म कर दिया था। वहाँ पे केवल 4 कैटेगरी बना दी थी संवैधानिक रूप से, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल। माइनॉरिटी में वो आते हैं धार्मिक रूप से एक अल्पसंख्यक, जैसे ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, क्रिश्चियन हो गए, एक ही बात है, मुस्लिम हो गए, ये केस में आते हैं माइनॉरिटी में। ST में कौन आते हैं? आदिवासी लोग। SC में कौन आते हैं? जो मतलब सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उनसे ऊंच नीच की गई, वो लोग आते हैं। जब इनकी जनसंख्या ज्यादा है तो छोटी जात कैसे हो गई? तो मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूँ कि ये नीची जात या ऊंची जात। ऊंची जात अगर कहना चाहे तो हकीकत में इस देश के SC ST लोग वही ऊंची जाते हैं, वही बड़े हैं, वही मेहनत मजदूरी करते हैं। खेतों मेहनत मजदूरी कौन करता है? ये गरीब लोग। कोई पैसे वाला करता है? पैसे वाले तो सब अफसरों महलों में बैठे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा मजदूर लगा देगा, 100 बीघा जमीन होगी, मजदूर यहीं से लेके जाएगा। तो ये सोचना है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हो गया, तब से सभी देश के नागरिक समान है। और एक बात और बता दूं, आपका तब तक, आप ये मत सोचो कि हम स्वतंत्र हैं, आप तब तक गुलाम हैं जब तक आप संविधान में दिए गए अपने हक अधिकारों को नहीं पढ़ लेते हैं, नहीं समझ लेते हैं। आपको संविधान को पढ़ने की जरूरत है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं आती है। जो 250 रुपए की किताब आती है उसको आप घर पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ना जानते हैं, मोबाइल पर सर्च करो कि भारत का संविधान, डिटेल एक शब्द बता देगा, एक जानकारी, एक धारा की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जब संविधान को जानोगे तब आप जागरूक बनोगे, आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा, आपको कोई गुलाम नहीं कर पाएगा। जब आप संविधान को जान लेंगे तो आपको आपके हक अधिकारों को नहीं छीन पाएगा। इसलिए अगर देश का जागरूक इंसान बनना है, जागरूक नागरिक बनना है, तो संविधान को जानना जरूरी है और इसकी रक्षा भी करना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं
कि आखिर अंग्रेजों का ही विरोध क्यों किया गया। तो अंग्रेजों ने जात प्रथा का विरोध किया, ऊंच नीच का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया और जो देवदासी प्रथा है उसका विरोध किया। इसलिए जो इस देश में देश के मतलब संसाधनों पर जिन लोगों का कब्जा था, कुछ विशेष जाति के लोग थे, कुछ ही लोग थे, उनका आज भी इस देश में संपदा पे और अधिकतर संसाधनों पर उनका कब्जा है। उन्हें लगा यार ये तो अंग्रेज बहुत गलत काम कर रहे हैं, सभी को बराबर की मतलब अधिकार दे रहे हैं, इससे तो हमारा क्या औचित्य रहेगा ऊंचे रहने का। तो इसीलिए उनसे बगावत की गई। हालांकि अंग्रेजों ने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे टेलीफोन का काम, टेलीफोन लाइन बिछवाई, डाक सेवा, भारतीय रेलवे, शिक्षा की व्यवस्था, ये सब अंग्रेजों की देन है। लेकिन ठीक है, अपने हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देशों को, देश के लोगों को अपना देश चलाने की जिम्मेदारी मिली। लेकिन यह बड़ा सवाल है, क्या आखिर आज भी हमारे देश के नागरिक समान रूप से आजाद हैं? क्या भारत के सभी लोगों को आजादी मिल गई है? क्या भारत के लोग, क्या भारत से आज भी जात प्रथा मिट गई? आज देश की आजादी के 75 साल बीत गए। क्या आज भारत देश में जातवाद नहीं है? क्या आज भारत में सभी जाति के लोग मिलजुल कर रोटी बेटी का संबंध है? निश्चित तौर पर नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी भी सरकार में वो लोग बैठे हुए हैं जो जातवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज देखिए पूरे देश में हिंदू मुस्लिम जात के नाम पर कितने दंगे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम संविधान को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, हम अपने हक अधिकार को जानना ही नहीं चाहते हैं। और जब तक हक अधिकार को नहीं जाना चाहेंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। एक बात और बता दूं, जितने भी, चाहे तो मैं व्यक्तिगत किसी समाज धर्म की बात नहीं करूंगा, सभी धर्मों में पैसे वाले लोग, बिजनेस वाले लोग, ऊंची जात वाले लोग, मैं मानता हूँ, मुझे पता है सभी जाति में ऊंची जाति है, सभी धर्मों में ऊंची जाति है, वो नीची जात गरीब लोगों का शोषण करते हैं, गरीबी के बच्चों को धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। गरीबी के बच्चों को धर्म पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा के अफसर और नेता बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस बात को आम लोगों को समझना चाहिए। आज हमारा देश आजाद हुआ, आज के दिन खुशी का मौका है। सभी को, पूरे देश भर के लोगों को और आप सभी ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आशा करते हैं कि इस देश में जो गैर बराबरी है उसके खिलाफ आप और हम सब मिलकर लड़ेंगे और ऊंच नीच को खत्म करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।